हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर और एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं एक फ्रेश और नए सेशन के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी भाषा के ज्ञान अर्जन के आधार पर हो, और ऐसा हमें सलाह भी दिया जाता है कि आपकी वोकैब जरूर अच्छी होनी चाहिए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं उसी पिछले श्रृंखला की जिसके 54 एपिसोड आपके सामने रखे जा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स की। इसमें मैंने आपको प्रीफिक्स की जानकारी दी, कुछ सर्टेन सफिक्सेस के बारे में बताया, फिर मैंने ग्रेजुअली 54 एपिसोड तक आपके सामने एक एक रूट वर्ड रखे, उसकी मीनिंग को बताया और उससे बने हुए कुछ शब्दों को रखा और यह बताया कि उस रूट वर्ड के मीनिंग को पता कर लेने पर आप किस प्रकार से किसी भी शब्द के मीनिंग को पता कर सकते हैं। यह बड़ा ही आसान हो जाता है उसके बाद शब्दों को याद रख पाना, क्योंकि आप ठीक है कंप्लीटली नहीं लेकिन पार्शियली, आंशिक तौर पर आपको एक अंदाजा जरूर आ जाता है कि यह रूट इस वर्ड में है तो इसकी मीनिंग ये होगी। उसी श्रृंखला में आज एक नया एपिसोड यहां पर मैं जोड़ रहा हूं। यह एपिसोड है 55वां। आज हम एक नए रूट वर्ड को आपके सामने रखेंगे, उसकी मीनिंग बताएंगे और उससे बने हुए कुछ वर्ड्स को एग्जाम्पल के तौर पर रखेंगे और यह बताएंगे कि उस रूट वर्ड की जानकारी होने पर उस शब्द का मीनिंग किस प्रकार से आप समझ पाते हैं। साथ ही हम यह भी बताएंगे कि वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी में आता है। तो देरी किस बात की है? नोटबुक पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन सा नया रूट वर्ड लिया गया है, उसकी मीनिंग क्या है और कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने रखते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं एक नया रूट वर्ड, जानते हैं कि उस रूट वर्ड की मीनिंग क्या है, उससे बने हुए कुछ वर्ड को एग्जाम्पल के तौर पर रखकर उस रूट वर्ड के आधार पर उसकी मीनिंग को डिकोड करना भी आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि उस पर्टिकुलर वर्ड की मीनिंग क्या है। साथ ही ये जानकारी भी आपको देंगे कि वो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच की किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, ताकि आप आगे उस शब्द को कम से कम आसानी से यूज कर सके। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और ले लेते हैं हम पहला पेज। और जैसा कि आपको पता है कि सेशन कौन सा है, एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स। देखिए, एफिक्सेस की दोनों कैटेगरीज में प्रीफिक्स, सफिक्स, इंटरफिक्स, इसके बहुत सारी बेसिक जानकारी मैंने आपके सामने रखी थी। तो उन जानकारियों को अगर आपको फिर से पढ़ना है, देखना है, आप चैनल पर नए हैं, आपने नहीं देखा है, तो 54 एपिसोड्स इसके ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं यहां से। तो आप इसके प्लेलिस्ट में चले जाइए, वो प्लेलिस्ट रेडी है, आप एक एक करके उसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि नाउन सफिक्स कौन सा है, एडजेक्टिव सफिक्स कौन सा है, हम कैसे समझते हैं कि कौन सा सफिक्स लगा हुआ है तो उसके आधार पर वो एडजेक्टिव होगा। आज का जो वर्ड है, जो रूट वर्ड हमने लिया है, वो बड़ा ही आसान है। जैसे रूट वर्ड क्या है, वो है फिल, फिला, फिलो और फाइल। ये आपको दिखेगा और कॉमन इसके बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने पढ़ रखे हैं और एक शहर है, उसका नाम भी है फिलाडेल्फिया। देखिए उसमें ये रूट है फिला। हम आते हैं ग्रेजुअली, जब हम वर्ड की चर्चा करेंगे तब हम इसकी बात करेंगे। ये ग्रीक ओरिजिन का है, ये जो रूट है ये ग्रीक ओरिजिन का एक रूट है, उसका है नाम फिलोस, जिसका मतलब होता है टू लव और लविंग। टू लव और लविंग, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? फिल का, फिला का, फिलो का, फाइल का, इस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस पर जितने भी आपको वर्ड्स दिखेंगे, इस आधार पर आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम इस पर आज का पहला वर्ड लेते हैं और पहला वर्ड है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, देखिए इसकी मीनिंग क्या। सबसे पहले तो यहां पर देखिए फिला, या इसको आप यहां फिल रखिए और ये एडेल्फ
और IA जो है ये मैं पहले बता चुका हूं कि ये स्टेट और कंडीशन को दर्शाता है। ठीक है, किसको दर्शाता है? स्टेट और कंडीशन को। और इसका मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है बिलव्ड, या फिर आप कह सकते हैं डियर, या फिर आप कह सकते हैं लविंग। तो इस आधार पर आप, और यहां जो ये है, ये एक रूट है एडेल्फोस। एडेल्फोस का मतलब होता है ब्रदर या ब्रदरली, है ना? क्या होता है? ब्रदर हो सकता है या क्या हो सकता है? ब्रदरली हो सकता है ना? एडेल्फोस का मतलब होता है ब्रदर या ब्रदरली। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो सेंस दोनों को मिला करके आप अगर देखेंगे तो फील का मतलब है बिलव्ड से, डियर से, और जो एडेल्फोस उसमें रूट है। आइए को पहले बता दिया मैंने कि स्टेट और कंडीशन, इसकी चर्चा कई बार हम ने की है, इससे पहले जो कई सारे सेशंस आए हैं उसमें इसकी चर्चा हुई है। तो यहां पर जो है इसका जो सेंस आता है लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर्स, इसका जो सेंस आता है दोनों मिला करके फिलाडेल्फिया, ऐसे ये शहर का नाम है। और मैं बता दूं कि चूंकि ये नाम है तो इसको हम नाउन की कैटेगरी में रखते हैं, और इसका जो मतलब होता है वो क्या होता है? लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर्स, है ना? भाईचारे, मतलब भाईचारे वाला जो प्यार होता है उसके लिए यहां पर है। फिलाडेल्फिया का मतलब जो कंक्लूजन निकल करके आता है दोनों रूट का, दोनों रूट है, एडेल्फोस भी एक रूट है और फिल भी एक रूट है। फिल का तो मैंने आज के सेशन में रखा है, आप एडेल्फोस को ध्यान में रखेंगे, इसका मतलब होता है ब्रदर या ब्रदरली से, और IA स्टैंड्स फॉर कंडीशन, तो इसका मतलब हो गया लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर्स। चलिए आज के सेशन का दूसरा वर्ड लिया जाए, और जो दूसरा वर्ड है वो वर्ड है फिलोडेमिक। क्या है? फिलोडेमिक। अब देखिए कि डेमिक और यहां जो फिलो है, इसका मतलब फिर से वही है, मैं बार बार इसको क्या लिखूं, इसका मतलब वही है टू लव और लविंग के सेंस में आएगा। और डेमिक एक रूट है डेमोस। डेमोस का मतलब होता है पीपल। और देखिए डेमोक्रेसी आपने पढ़ रखी है, और डेमोक्रेसी में भी ये आपको मिल गया होगा वहां पर कि आप डेमोक्रेसी में ओक्रेसी एक लगा हुआ है रूट, वहां पर कहिए या उसको सफिक्स कह लीजिए, उसकी भी ऑलरेडी सेशन में उसके लिए अपलोड कर चुका हूं। और डेमोस का मतलब होता है पीपल। तो यहां पर देखिए कि जो फिलो का मतलब प्यार से है, तो क्या हो जाएगा? हैविंग अ लव फॉर पीपल। इसका जो सेंस क्या आएगा? हैविंग अ लव फॉर पीपल। और ये जो फिलोडेमिक है ये आपका एडजेक्टिव की तरह प्रयोग किया जाता है। किसकी तरह प्रयोग किया जाता है? एडजेक्टिव की तरह प्रयोग। पहला क्या वर्ड हो गया? फिलाडेल्फिया। ठीक है, एडेल्फोस रूट है, और उसका मतलब क्या है कि लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर्स। ठीक है, इस तरीके से। और जो फिलोडेमिक है, फिलोडेमिक में आप फिल, फिलो, फिला, फाइल, इस रूट से परिचित हो चुके हैं, आज के सेशन में मैंने इसको शामिल किया है। दूसरा जो है डेमिक, वहां पर जो है वो डेमोस, और डेमोस का मतलब क्या है? पीपल से उसका सेंस आता है, तो क्या हो जाएगा? हैविंग अ लव फॉर पीपल, उसको हम कहते हैं फिलोडेमिक। चलिए आज का मैं तीसरा वर्ड यहां पर लेता हूं, और जो तीसरा वर्ड है वो कौन सा है? देखिए वो है फिलोडॉक्स। अब देखिए फिर से यहां पर फिलो का मतलब वही है जो आप इसको ले सकते हैं, जो फिलोस, जो रूट हमने लिया। और यहां जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है, ये एक रूट है डॉक्सा। डॉक्सा का मतलब होता है ओपिनियन से, ठीक है, या फिर इसका मतलब होता है ग्लोरी से। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वैसा आदमी जो अपने ओपिनियन से काफी ज्यादा प्रभावित होता है। वन हु लव्स द ओपिनियन ही हिमसेल्फ होल्ड्स, है ना? वन हु लव्स द ओपिनियन ही हिमसेल्फ होल्ड्स, या फिर कह सकते हैं सी हरसेल्फ होल्ड्स। मतलब है कि इसका मतलब जो फिलोडॉक्स का मतलब है कि जिसको अपने ओपिनियन से, अपने विचारों से, जो वो धारण करता है, जो उसके पास है, उससे काफी प्यार हो, उसको हम कहते हैं फिलोडॉक्स। और ये वर्ड देख करके ही पता चल रहा है कि वे वैसे व्यक्ति के लिए है, तो ये जो है नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है। तो मैं समझता हूं कि समझ गए होंगे आराम से। फिल, फिला, फिलो एंड फाइल स्टैंड्स फॉर टू लव और लविंग के लिए। तो यहां पर सिर्फ जो दूसरा हिस्सा आ रहा है, जैसे यहां पर देखिए, यहां मैं इसको दो हिस्से में बांट दूं तो एडेल्फोस दिख रहा है, यहां पर दो हिस्से में बांट दूं तो एक तरफ आपको डेमिक दिख रहा है जो कि डेमोस आ गया, और यहां पर भी अगर मैं इसे एक हिस्से में बांट दूं तो यहां पर जो है डॉक्सा एक रूट है जिसका मतलब ओपिनियन या ग्लोरी से होता है। तो वन हु लव्स
द ओपिनियन ही हिमसेल्फ होल्ड्स या फिर सी हरसेल्फ होल्ड्स। यहां पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जरूरत नहीं है, वो दोनों के लिए, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बराबर लागू है कि वैसे लोग जिसको अपने ओपिनियन से जो है बड़ा प्यार है और अपनी ओपिनियन को बहुत पसंद करते हैं, तो उसके लिए जो यूज करेंगे वर्ड वो हो जाएगा फिलोडॉक्स। चलिए आज के सेशन का अगला वर्ड लिया जाए और वो वर्ड है फिलोजेनिस्ट। देखिए इसको फिलोगाइनिस्ट पढ़ने की गलती नहीं करिएगा। एक वर्ड है मिसोजिनिस्ट, उसको अक्सर लोग मिसोगाइनिस्ट पढ़ देते हैं। इस तरह की गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। यहां पर देखिए, अगर आप देखेंगे फिर से यहां पर जो है वो है, और ये जो है गायनी, और यहां जो है इसको अगर गौर से देखिए तो ये IST सफिक्स लगा हुआ है यहां पर, जो कि नाउन के लिए स्टैंड करता है। मतलब ये बताता है कि अगर IST कहीं पर लगा हुआ है तो वो नाउन को रिप्रेजेंट करेगा। गायनी फॉर जो है ये वुमन को रिप्रेजेंट कराता है ना। तो क्या हो जाएगा, वन हु इज फॉन्ड ऑफ वुमन, वन हु इज फॉन्ड ऑफ वुमन, मतलब है जिसे नारियों से, स्त्रियों से प्रेम हो, उसे कह सकते हैं आप फिलोजेनिस्ट। और इसी का जो एंटोनिम हो जाएगा मिसोजिनिस्ट, जो कि नारी द्वेषी होते हैं, जो उनसे नफरत करते हैं। तो यहां पर जो बात आई कि इसका मतलब ये भी नाउन की तरह यूज किया जाएगा। देखिए इस पेज पर जो हमने बात की वो बात की 4 वर्ड की। पहली कौन सी, फिलाडेल्फिया, है ना। इसका मतलब क्या है कि जिसका मतलब हर लोगों के बीच में जो है भाई जैसा प्यार हो, तो उसके लिए एडेल्फोस रूट है वहां पर, जिसका मतलब ब्रदर या ब्रदरली होता है। दूसरा जो आया वो आया फिलोडेमिक। फिलोडेमिक का मतलब है कि जहां पर लोगों में हैविंग अ लव फॉर द पीपल, लोगों के लिए प्यार हो, उसको कहते हैं फिलोडेमिक। ये एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा है फिलोडॉक्स, ये वैसे लोगों के लिए यूज होता है, वैसे व्यक्ति जिनको अपने ओपिनियन से बड़ा प्यार होता है, फिलोडॉक्स। और जो अगला वर्ड है फिलोजेनिस्ट, इसका मतलब होता है कि जो नारी का शौकीन हो, नारी प्रेमी हो। और इसी का उल्टा, इससे पहले मैंने कहीं पर इसको बताया है, वो मिसोजिनिस्ट है, जिसका मतलब होता है नारी द्वेषी। चलिए इसमें हम फिर अब अगला पेज ले ले, बाद में फिर रिवीजन के तौर पर देखेंगे। तो अब जो अगला वर्ड है वो है फिलोलॉजिस्ट। जो यहां पर हमने अगला वर्ड लिया है वो कौन सा है, वो है फिलोलॉजिस्ट। देखिए फिलोलॉजिस्ट, देखिए फिलो का फिर से वही मतलब है। और ये जो वर्ड है ये है लॉगिया। लॉगिया कई बार मैंने बताया है, कई रूट को पढ़ाने के दौरान इसकी चर्चा मैंने की है। इसका मतलब होता है स्टडी से, लर्निंग से, इस सब से इसको लेते हैं। तो इसका आप सीधा सीधा जिसको पढ़ने से प्रेम हो, राइटिंग से प्रेम हो, कंटेंट ऑफ राइटिंग से प्रेम हो, मतलब है कि कहीं ना कहीं लर्निंग का केस यहां पर आता है। तो इसका मीनिंग जो है आप और फिर से देखिए, यहां पर जो मैंने आपको अभी बताया कि ये IST ये क्या है, तो ये आपका क्या है, नाउन सफिक्स कहते हैं इसको, जिससे ये पता चल जाता है कि ये जो वर्ड है ना फिलोलॉजिस्ट, ये नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा। किसकी तरह प्रयोग किया जाएगा, नाउन की तरह प्रयोग किया जाएगा। और लवर ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं, स्टूडेंट कह सकते हैं, स्कॉलर कह सकते हैं। फिलोलॉजिस्ट का इस सब तरीके से मीनिंग लिया जाता है। आप और स्टूडेंट कह सकते हैं, स्कॉलर कह सकते हैं, लवर ऑफ लैंग्वेज कह सकते हैं। तो यहां लॉगिया का जो है वो स्टडी से इसका मीनिंग आता है। तो जो वर्ड है फिलोलॉजिस्ट, इसका मतलब आप स्टूडेंट भी ले सकते हैं, स्कॉलर भी ले सकते हैं, लवर ऑफ लैंग्वेज भी ले सकते हैं। चलिए जो अगला वर्ड आज का है वो हम रखें यहां पर, वो है फिलोमैथ। फिलोमैथ, और देखिए यहां पर फिलो का मतलब आपको पता ही है। और ये जो रूट है इसका, ये रूट एक्चुअली है मैथोस, और इसका मतलब होता है लर्निंग। तो अब देखिए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ लवर ऑफ लर्निंग। जो इस दोनों का मीनिंग है यहां पर, यहां देखिए कहीं ना कहीं यहां लैंग्वेज से आ गया, लवर ऑफ लैंग्वेज मैंने कहा। जो फिलोलॉजिस्ट का मतलब आया वो क्या आया, लवर ऑफ लैंग्वेज कह लीजिए, स्टूडेंट कह लीजिए, स्कॉलर कह लीजिए। तो मिला जुला करके अगर स्टडी से लेकर के लेते हैं तो कहीं ना कहीं पार्शियली कह सकते हैं कि दोनों एक जैसा है। बट यहां मेथोस का मतलब जो है वो लर्निंग से लिया जाता है, तो इसको सीधा सीधा कहेंगे अ लवर ऑफ लर्निंग। और ये भी जो
नाउन की तरह यूज किया जाता है। किसकी तरह इस्तेमाल किया जाता है? ये नाउन की तरह यूज किया जाता है। फिलोमैथ इसका मतलब क्या होता है? लवर ऑफ लर्निंग, मतलब है जो सीखने का शौकीन, जिसको सीखने से प्यार हो, उसको कहते हैं फिलोमैथ। चलिए अगला वर्ड यहां पर लिया जाए, और अगला वर्ड कौन सा है? वो है फिलोम्यूज। और देखिए फिलो का मतलब फिर से क्या है कि इसका टू लव से है, लविंग से है, और इसका जो सेंस आता है ना, ग्रीक में 9 देवियां जो थी वो आर्ट की, उसमें से जो है एक को रिप्रेजेंट कराने के लिए ये यूज किया जाता है। तो आप इसको कह सकते हैं लवर ऑफ पोएट्री एंड द आर्ट्स। क्या कहेंगे? अ लवर ऑफ पोएट्री एंड द आर्ट्स। अब यहां जो ये म्यूज वर्ड है ना, देखिए ग्रीक मान्यता के अनुसार जो 9 देवियां थी कलाओं की, उसमें से वन ऑफ द डेटीज के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो कह सकते हैं लवर ऑफ पोएट्रीज कह सकते हैं, एंड द आर्ट्स कह सकते हैं, उसके लिए यूज करते हैं फिलोम्यूस। और ये भी यूज होता है नाउन की तरह। इसको आप आर्ट्स रख लीजिए इसका, ठीक है, और इसको आप पोएट्री रख सकते हैं, पोएट्रीज, आर्ट्स, जिस तरीके से आप रखिए, उसको ये सूचित कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम म्यूज का। मैंने क्या कहा कि ग्रीक मैथोलॉजी में जो 9 देवियां हैं आर्ट्स की, कलाओं की, उसमें से एक को रिप्रेजेंट कराने के लिए हम म्यूज वर्ड यूज करते हैं। फिलोम्यूज का मतलब होता है लवर ऑफ पोएट्री एंड द आर्ट्स। चलिए अगला वर्ड हम यहां पर देखें, और जो अगला वर्ड है वो है आपसे परिचित वर्ड है फिलॉसफी, है ना। फिलॉसफी का मतलब देखिए, फिलो का मतलब है टू लव, या यहां पर जो लविंग का सेंस मैंने दिया, ये एक वर्ड है रूट सोफी। सोफी का मतलब होता है विजडम से। किससे होता है? विजडम से। तो लव फॉर विजडम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं फिलॉसफी। चूंकि ये नाम है तो एक्चुअली ये नाउन की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। क्या ये नाम है तो नाउन की तरह ही इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें देखिए फिलो, हर जगह पर आपको यह ध्यान में रखना है कि बात कौन सी आ रही है। बात हर वर्ड में फिलो, आप फील रखते हैं तो वो भी रख सकते हैं, यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। बाकी जो दूसरे रूट आ रहे हैं उसके साथ, उसकी मीनिंग अगर आपको पता है, और अगर नहीं भी पता है तो आप समझिए सीधा सीधा कि अगर आपको फील, फिला, फिलो या फाइल, जैसे एंड्रोफाइल, तो अगर आपको ये दिख गया तो कहीं ना कहीं जो है, अगर मान लीजिए कि एंड्रो की मीनिंग आपको नहीं पता है तो फाइल का मतलब किसी न किसी से जो है प्यार रूपी या लव से या लविंग से वो मीनिंग कंसिडर करेंगे आप। तो कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शन में कुछ भी है तो नफरत वाला चूज तो आप नहीं ही करेंगे। तो ये बात रूट के समझने से आसानी से समझ में आ जाती है कि नफरत के लिए क्या है और प्यार के लिए क्या, मतलब किसी भी वर्ड का जो हिस्सा है, जो वर्ड स्टेम जिससे वो बना हुआ है, उसकी मीनिंग क्या है, अगर ये आप क्लियरली समझ पाते, वो आपको पता है, तो शब्दों को याद करना, ध्यान में रखना आसान हो जाता है। चलिए आज का अगला वर्ड देखा जाए, और अगला वर्ड है, देखिए, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल। अब देखिए फाइल का मतलब क्या होगा, यहां से फिर से प्रेम से है, और ये जो वर्ड है ना बिब्लियोन, और इसको मैं कहीं पर बता चुका हूं, इसका मतलब होता है बुक से, है ना। बिब्लियोन का मतलब होता है बुक से, वन हु लव्स बुक्स, है ना। क्या हो जाएगा इसका मतलब? बिब्लियोफाइल में जो फाइल है, फाइल स्टैंड्स फॉर टू लव और लविंग, वो उसी के लिए है। और बिब्लियोन एक रूट है जिससे कि यहां पर बिब्लियो लिखा गया है। शायद मैंने कहीं पर बिब्लियोग्राफी आपको बताया था किसी सेशन में, आपको याद हो, अगर उन सेशन में डिस्कस किए गए रूट्स को भुलाया नहीं है तो आपको याद होगा। बिब्लियोन का मतलब है यहां पर बुक से, और जो किताबों से प्रेम करता है उसको कहते हैं बिब्लियोफाइल। क्या कहते हैं? बिब्लियोफाइल। और चूंकि ये उस प्रेमी का नाम है तो ये नाउन की तरह इस्तेमाल होता है बिब्लियोफाइल, और इसीलिए जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के दायरे में नाउन में आता है। चलिए आज का जो अगला वर्ड है वो हम ले लें। वो क्या है? वो है फिलेंथ्रोपिस्ट। क्या है? फिलेंथ्रोपिस्ट। देखिए यहां पर फिर से जो मैं आपको बार बार दर्शाया हूं, यहां पर फिर देखिए ये IST, ये क्या है? दिस वन इज नाउन सफिक्स, है ना। क्या है ये? नाउन सफिक्स। क्लियर है? और यहां पर देखिए
फिर से लव के लिए। और जो ये वर्ड है ना एंथ्रोपोस, ये क्या है? ये है एंथ्रोपोस। इसका मतलब होता है मैन और मैनकाइंड। ठीक है, क्या हो जाएगा? वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। क्या हो जाएगा? वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखिए इससे क्या होता है ना, अगर इस तरीके की जानकारी आपके सामने है तो कहीं ना कहीं ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन को सॉल्व करता है। आप जब पैसेज पढ़ रहे होते हैं वहां पर अगर ऐसे वर्ड्स आते हैं और उसमें स्टेम जो दिया हुआ है अगर वो आपको पता है तो आप आसानी से जो है उसकी मीनिंग कर पाते हैं। क्योंकि ये नाउन सफिक्स है, दैट्स व्हाई फिलैंथ्रोपिस्ट भी क्या हो जाएगा? वो एक नाउन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। तो देखिए यहां पर जो हमने 6 वर्ड्स लिए, फिलोलॉजिस्ट मतलब क्या है कि लवर ऑफ लैंग्वेज कह लीजिए, या फिर स्टूडेंट कह लीजिए, या फिर स्कॉलर कह लीजिए, उसके लिए इस्तेमाल होता है। फिलोमैथ का मतलब होता है लवर ऑफ लर्निंग, है ना, क्या होता है? जो सीखने का प्रेमी होता है। फिलोम्यूज का मतलब है लवर ऑफ पोएट्री एंड द आर्ट्स। मैंने क्या कहा कि ग्रीक मैथोलॉजी में जो आर्ट्स की 9 देवियां हैं उनमें से वन ऑफ डेटीज के लिए यूज करते हैं इसको, तो इसलिए आर्ट्स और पोएट्री। फिलोसफी, सोफी एक वर्ड है जिसका मतलब होता है विजडम से, और इस पर भी मैं रूट अगर पॉसिबल हुआ तो बहुत जल्द इस पर भी बहुत सारे वर्ड्स और इस रूट को शामिल करूंगा। फिलोस का मतलब है, ठीक है, क्या हो जाएगा? अ लव फॉर विजडम, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? लव फॉर विजडम के लिए इसका इस्तेमाल होता है, और यह भी नाउन की तरह यूज होता है। बिब्लियोफाइल में बिब्लियोन एक वर्ड है जिसका मतलब होता है बुक्स, है ना, जो किताब का प्रेमी होता है। और जो फिलैंथ्रोपिस्ट है उसमें एंथ्रोपोस वर्ड है जिसका मतलब होता है मैन, रूट है जिसका मतलब होता है मैन या मैनकाइंड। तो क्या हो जाएगा इसका? वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। चलिए अगला पेज फिर से लिया जाए, और आज के सेशन का जो अगला वर्ड है वो हम यहां पर रखते हैं, और वो कौन सा है? तो वो वर्ड है फिलोडेंड्रोन। क्या है? फिलोडेंड्रोन। देखिए फिलो का मतलब आप जानते ही हैं, डेंड्रोन का मतलब होता है ट्रीज से, है ना। किससे होता है? ट्रीज से। फिलोडेंड्रोन का मतलब क्या है? डेंड्रोन जो रूट है, डेंड्रोन जो रूट है उसका मतलब है ट्रीज। इसका मतलब क्या है? वन हु लव्स ट्रीज इज कॉल्ड फिलोडेंड्रोन। और चूंकि ये नाम है तो फिर से क्या हो जाएगा यहां पर? ये भी एक प्रकार का नाउन होगा। फिलोडेंड्रोन भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। और आज के सेशन का जो आखिरी वर्ड यहां पर मैं ले रहा हूं वो है आपका कौन सा? एंग्लोफाइल, है ना। क्या है? एंग्लोफाइल। फाइल का मतलब जानते ही हैं। एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश लोगों से, है ना, ब्रिटिश पीपल से ले सकते हैं। और एंग्लो उन्हीं के लिए यूज किया जाता है, इंग्लिश लोगों से यूज किया जाता है। वन हु ग्रेटली एडमायर्स इंग्लैंड, इट्स कस्टम एंड इट्स पीपल, है ना। वन हु ग्रेटली एडमायर्स इंग्लैंड, इट्स कस्टम एंड इट्स पीपल, उसके लिए यूज करते हैं हम एंग्लोफाइल। और ये भी जो इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल होता है नाउन की तरह। यहां पर 2 वर्ड इस जगह पर मैंने लिया। पहला क्या है? फिलोडेंड्रोन। फिलोडेंड्रोन में डेंड्रोन वर्ड आपको समझने का है, जो ये रूट है उस डेंड्रोन का मतलब होता है ट्रीज से। वन हु लव्स ट्रीज इज कॉल्ड फिलोडेंड्रोन, ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। एंग्लो एक्चुअली अंग्रेज और इंग्लिश लोगों को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। कई जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं अंग्रेज जो है, इंग्लैंड के जो लोग हैं उनके लिए। तो वैसे लोग जो कि इंग्लिश लोगों को, उनके कस्टम ट्रेडिशन को, उनके लैंग्वेज को बहुत ज्यादा एडमायर करते हैं, उनको कहते हैं एंग्लोफाइल। उनके जो प्रेमी होते हैं उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम एक बार फिर से इस सारे वर्ड्स को जो हमने पढ़ा है उसको दोहरा देते हैं। आज के सेशन में जो रूट हमने रखा है वो क्या है? फिल है, फिला है, फिलो है, फाइल है। ये कहीं पर भी आपको दिखे, ठीक है, किसी भी जगह पर फाइल लगा हुआ है, फिल लगा हुआ है, फिला लगा हुआ है, फिलो लगा हुआ है, तो उसका प्रेम से कहीं ना कहीं जो है करीबी होने से, उसका चाहने वाला होने से जो है सेंस आएगा। ये ग्रीक का वर्ड है फिलोस, उससे लिया गया है। पहला जो वर्ड लिया फिलाडेल्फिया, उसमें एडेल्फोस वर्ड है, और वहां पर जो है जहां लोगों में जो है भाई जैसा प्यार हो, फिलाडेल्फिया उसके लिए। और आई ए जो है, एडेल्फोस के बाद जो आई ए लगा हुआ यहां पर देखिए, जो ये आई ए है इसका मतलब स्टेट और कंडीशंस है, ये मैंने आपको पहले बताया। और फिलाडेल्फिया जो है वो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। दूसरा जो है
वो है फिलोडेमिक। ये एडजेक्टिव है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, और जहां पर लोगों के लिए प्यार हो उसके लिए कहते हैं फिलोडेमिक उस वर्ड को। फिलोडॉक्स का मतलब, यहां देखिए फिलोडॉक्स, इस वर्ड का मतलब डॉक्सा मतलब होता है ओपिनियन से, कि वैसा इंसान जो अपने ओपिनियन से, अपने विचारों से बहुत प्रेम करता हो, जिसे अपने विचारों से बड़ा प्यार हो, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वन हु लव्स द ओपिनियन ही और सी हिमसेल्फ और हरसेल्फ होल्ड्स, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फिलोडॉक्स। उसके बाद आया फिलोजिनिस्ट। फिलोजिनिस्ट का मतलब होता है नारी प्रेमी, आसान भाषा में समझिए, और इसके लिए जो मैंने एंटोनिम बताया उसको मैं पहले बता चुका हूं, मिसोजिनिस्ट। तो गायनी जो वर्ड है वो वुमेन के लिए है, और आईएसटी जो है वो क्या है, आपको स्टैंड्स फॉर नाउन। उसके बाद जो हमने अगला वर्ड लिया वो था फिलोलॉजिस्ट। इसको कहते हैं स्टूडेंट, स्कॉलर, लवर ऑफ लैंग्वेज, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलोमैथ, मैथोस का मतलब होता है लर्निंग, लवर ऑफ लर्निंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिलोलॉजिस्ट भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है, और फिलोमैथ भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फिलोम्यूश, ये ग्रीक मैथोलॉजी में जो कलाओं की, डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स की और जो देवियां हैं उनमें से एक को रिप्रेजेंट कराने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आर्ट्स एंड पोएट्री को इंडिकेट कराते हैं। तो जो लवर ऑफ पोएट्री एंड द आर्ट्स है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये भी नाउन की तरह प्रयोग होता है। फिलोसफी, सोफी वर्ड है, इसका रूट, इसका मतलब होता है विजडम, है ना, लव फॉर विजडम इज कॉल्ड फिलोसफी। बिब्लियोफाइल में वर्ड जो है फिलोसफी नाउन है। बिब्लियोफाइल में जो रूट है पहला जो बिब्लियोन, उसका मतलब होता है बुक, और जो किताब का प्रेमी हो उसके लिए हम यूज करते हैं बिब्लियोफाइल, ये भी नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। फिलैंथ्रोपिस्ट में फिल आपको पता ही है, एंथ्रोपोस जो है मैनकाइंड के लिए, है ना, और लवर ऑफ मैनकाइंड इज कॉल्ड फिलैंथ्रोपिस्ट। चलिए, जो अगला वर्ड हमने लिया वो था फिलोडेंड्रॉन, है ना, वन हु लव्स ट्रीज। और जो लास्ट में आया कि जो अंग्रेज लोगों को, उनकी भाषा को, उनके कस्टम एंड ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा एडमायर करता है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं कि अभी जो ये 12 वर्ड्स आपके सामने रखे गए, इसमें से अधिकांशतः आपके लिए नए होंगे, और आप सब ने इसको जिस आधार पर मैंने दोनों उसमें जो वर्ड स्टेम थे उसको हटा करके, जो रूट वर्ड है हटा करके दोनों की मीनिंग समझाई, साथ में ये समझाया कि वो नाउन है या एडजेक्टिव, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर तार्किक आधार पर लॉजिकली कुछ भी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है, कुछ समझ में नहीं आया, तो नीचे कमेंट में लिख करके सूचित जरूर करेंगे। ये भी बताएंगे कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा, क्या ये वर्ड आपके लिए नया था, इसमें कौन से वर्ड थे जो आप पहले से जानते थे। साथ में आपके लिए एक होमवर्क भी है कि जो भी बच्चे फिलो, फिला या फाइल से कोई भी नया वर्ड जानते हैं तो मीनिंग सहित कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ऐसा करने से उनको नए वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, और साथ में आपकी भी जो वर्ड्स की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। इस तरीके से आप एक दूसरे की मदद करते हुए अच्छे वर्ड्स के मालिक हो जाएंगे, और आपकी भाषा भी आसान हो जाएगी, प्रभावी हो जाएगी, और आपको इंग्लिश कम कठिन लगेगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसमें पूरा सहयोग करेंगे और बढ़ चढ़कर वर्ड को कमेंट में लिखेंगे। समय है यहां से विदा लेने का, लेकिन विदा होने से पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें, पढ़ें, पढ़ाएं, खुश रहें, मस्त रहें। किसी भी प्रकार की समस्या हो कमेंट करने से झिझकिएगा नहीं। अगले दिन फिर एक नए और रोचक एपिसोड के साथ आपके सामने बहुत जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए घर में रहिए, खुश रहिए, पढ़ते जरूर रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सीजन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।